सो आज हमारे साथ हैं बैटमैन क्रिप्टो आईएनडी चैनल। और आज हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या स्ट्रैटेजी होता है। अगर अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो क्रिप्टो आईएनडी चैनल को फॉलो करो। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। काफ़ी एयर ड्रॉप्स और काफ़ी नए प्रोजेक्ट से कवर करते हैं। सो आई थॉट कि लेट्स इनवाइट हिम ऑन द चैनल एंड लेट्स टॉक कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। सो ऑफ कोर्स ये अनोनिमस है तो वी विल एड्रेस हिम एज बैटमैन, ऐसे उनकी कम्युनिटी बुलाती है बैटमैन। सो क्रिप्टो आईएनडी, वेलकम टू द चैनल यार। बिफोर के हम हाँ, लोग थैंक यू भाई, थैंक यू। या इसके पहले कि हम लोग ज़्यादा बात करें क्रिप्टो के बारे में, आई थिंक आई नो कि आप अनोनिमस रहना चाहते हो, बट व्हाट कैन यू शेयर? आप अपने बारे में लोगों को क्या क्या बता सकते हो कि आप कौन या हो, आपने क्रिप्टो जर्नी कब स्टार्ट की, एंड मे बी आप ये भी शेयर कर सकते हो कि आप कौन से स्टेट से हो इंडिया में, एंड समथिंग लाइक दैट। या तो एक हम मतलब हम या belongs from the झारखंड इंडिया। यू अच्छा, कैन ये आप जानते होंगे शायद, झारखंड बिल्कुल बिहार बिल्कुल को। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड मैंने अपना क्रिप्टो जर्नी एक्चुअली स्टार्ट किया फ्रॉम योर चैनल, आप बोल सकते हो, क्या क्योंकि बात है। हम यहाँ पे 2018 में, मुझे याद है, आप लाइव करते थे, रात के 10 बजे लाइव आते थे, एंड मैं वहाँ पे एक्चुअली होता था, मैं अपने फ्रेंड से बोलता था कि भाई शिव भाई लाइव आ गए। एंड वो टाइम बहुत मतलब प्रीशियस था, क्योंकि उस टाइम मैं स्टार्ट किया था अपना जर्नी। उस टाइम हम्म। मैं स्कूलिंग में था, आई थिंक मैं स्कूल्स में था। एक्चुअली मेरा एज बहुत कम है, आप लोग सब मेरे से बहुत सीनियर हो गए। आप रुबेश भाई हो या हितेश भाई है, तो इन सबसे मेरी बात हुई है, तो वहाँ पे आप मतलब आप लोग मेरे इंस्पिरेशन रहे हो वहाँ पे, खासकर आप। तो मेरे को अभी थोड़ा आई एम बिट नर्वस कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वन टाइम पे आप मेरे मेंटोर थे। बट ऑल राइट। तो ये बेसिकली मेरा ओवरव्यू था मेरी जर्नी को लेके, आप हो सकते हो। क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स को मैंने इसे टारगेट किया था कि एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो में जीरो से स्टार्ट किया। तो एयर ड्रॉप मेरे को बहुत बेस्ट वे लगा यहाँ पे फंड बनाने का, मनी बनाने का। एंड देन मैं कंटिन्यू ऑन करता रहा, एंड मैंने सोचा कि एजुकेशन में, क्योंकि एयर ड्रॉप जो है डे बाय डे बहुत स्पीड में अपग्रेड्स हो रहे हैं यहाँ पे, चेंजेस ये मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत स्पीड में हो रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो खुद तो कर ही रहे हैं, कवर अप कर ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करते हैं। देन 2021 के बुल साइकिल से कुछ मंथ पहले मैंने शायद यहाँ पे अपना चैनल स्टार्ट किया था, ये वाला क्रिप्टो आईडी चैनल। हम्म। ग्रेट। सो यार, सबसे पहली बात तो ये एक्चुअली बहुत खुशी होती है जब ऐसा मैं सुनता हूँ कि आई रिमेम्बर 2018 में, वो टाइम पे मैं यूजुअली लाइव करता था। सो ये तो या बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। uh, तो बेसिकली ओके, आपने बोला कि आपकी एज भी बहुत कम है, सो मे बी आप ये या शेयर कर सकते हो अराउंड क्या एज के हो गए फिर भी? मैं 23, हम ट्वेंटी हाँ 23। 23, या नॉट बैड। एंड आपने चैनल स्टार्ट किया 2021 में के बुल रन में। या यस यस यस। तो वो टाइम पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा था कि जो आपको मतलब एक्साइटिंग उस लगा? टाइम हम्म। मैंने मतलब मैं जो हूँ वो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे क्रिप्टो स्टॉक्स ये सब का नाम लेना ही मना है। तो मेरे हाँ। लिए बहुत डिफिकल्ट था कि यहाँ पे मैं फंड लेके इस मार्केट में इंटरेस्ट करता था। मैंने सोचा कि ये मार्केट में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरे को मतलब मैं बहुत पहले से ही था, मतलब 17 के टाइम में भी मैं था यहाँ पे इस मार्केट में। एंड हम्म। मतलब एक्चुअली इस मार्केट में मैं कभी फंड लेके आया ही नहीं। इस मार्केट हम्म। से जितना मैंने एग्जिट किया मतलब कभी इंसर्ट ही नहीं किया मार्केट में। हम्म। एंड मतलब क्या बोलूँ, ये मेरे एजुकेशन के चलते बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब डिपेंड्स कि मैं चाहता ही नहीं था कि यहाँ पे मैं फंड लेके आऊँ, मेरे फैमिली अलाउ भी नहीं करते। सो मैं स्टार्ट ही किया बेसिकली एयर ड्रॉप के थ्रू कि चलो यहाँ से। एंड 2021 में मेरे पास अच्छे खासे अमाउंट आ गए थे, क्योंकि उससे पहले भी मैंने बुल मार्केट जैसे स्टार्ट हुआ उस टाइम, आफ्टर दैट यूनिस्वैप एयर ड्रॉप, मैंने यूनिस्वैप एयर ड्रॉप बेसिकली मुझे नहीं मिला था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और मार्केट में डीप डाइव किया, सो दैट मेरे को कुछ कुछ एयर ड्रॉप अच्छे खासे अमाउंट में वर्थ के मिले। एंड देन कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता गया। एंड अभी लास्ट ईयर भी अच्छा खासा मेरे को अमाउंट का एयर ड्रॉप मिला था जब मार्केट बियरिश थी। देन मेरा पोर्टफोलियो यहाँ वहाँ पे ग्रीन था, रीजन था कि एयर ड्रॉप्स। एग्जैक्टली। ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। बिल्कुल। सो दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे, सो 2017 में आपने स्टार्ट किया, तो वो टाइम पे भी एयर यस ड्रॉप यस। स्टार्ट, वो टाइम पे कुछ या वो उस टाइम। टाइम एयर ड्रॉप्स थे वहाँ पे, उस टाइम एयर ड्रॉप्स थे, लेकिन वो जेन्युइन कंपनी उस टाइम एयर ड्रॉप नहीं करते थे। मैं बताऊँ हाँ। कि उस टाइम एक प्रोटोकॉल था एविएशन के ऊपर, उसने स्टार्टअप किया था। तो हम्म। एविनॉप नाम था उस टाइम। देन वो एयर ड्रॉप किया था, वो एयर ड्रॉप मेरे को $15 के आसपास था, मिला था। तो उस टाइम हाँ। ऐसे मिलते थे, $10 $15 इस पर टाइप के एयर ड्रॉप हुआ करते थे। ये $1000 $500 के एयर ड्रॉप नहीं हुआ करते थे उस टाइम। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो एयर ड्रॉप पे ध्यान नहीं देती थी, मतलब वो यूजर बेस उतना मतलब, अब तो सारे कंपनीज वन बाय वन जान रहे हैं कि वो एयर ड्रॉप नहीं करेंगे तो उनके पास यूजर अटेंशन कम हो जाएंगे उनके ऊपर। वो कहीं ना कहीं वो चीज ये चीज नोटिस करते हैं, तो अब एयर ड्रॉप कॉमन चीज में आ गया।
नहीं पहले ये चीज नहीं था, पहले छोटी मोटी कंपनियां एयर ड्रॉप के नाम पे यूजर्स को अट्रैक्ट करती थी, हम्म। लेकिन अब हर कोई कर रहा है, हर बड़ी कंपनी चाह रही है कि एयर ड्रॉप करे ताकि उनके पास एक जेन्युइन यूजर बेस बने। और आपने ये भी बोला कि 2017 के टाइम उतने एयर ड्रॉप नहीं थे। बिल्कुल, आई थिंक 2020 के बाद जो नहीं 2020 आई या थिंक था उस वो टाइम यूनिसॉफ्ट। एयर ड्रॉप इस टाइप से हंट होते थे ना सर, कि उस टाइम एयर ड्रॉप इस टाइप से हंट होते थे। जस्ट लाइक आपको बिटकॉइन टॉक याद होगा, रेडिट याद होगा। तो हम्म 11 लोग उस टाइम, लोग गूगल फॉर्म यूज करते हैं एयर ड्रॉप बेसिकली देने के लिए। उस टाइम गूगल फॉर्म था एंड मल्टीपल टास्क रहते थे, फेसबुक पे फॉलो, ट्विटर पे फॉलो, बिटकॉइन टॉक पे फॉलो, देन गिटहब वगैरह पे फॉलो वगैरह करना रहता था। तो इस टाइप से मतलब 11 बार टास्क रहते थे उनको प्रूव करना। एंड टेलीग्राम बॉट से उस टाइम बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप हंट होता था। लेकिन उस टाइम मतलब 99% जो एयर ड्रॉप होते थे वो स्कैम से होते थे। तो पीपल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि कौन सा एयरड्रॉप जेन्युइन है, कौन सा एयरड्रॉप स्कैम है। तो वो फेज से जब मैं निकला तो मेरे को अब तो ऐसे ही पता चल जाता है कि कौन सा एयरड्रॉप एक्चुअली एयरड्रॉप है, कौन सा एयरड्रॉप स्कैम है। लेकिन न्यू पब्लिक को तो बहुत दिक्कत होता है इस चीज में, क्योंकि मार्केट में पर डे स्कैम से एयरड्रॉप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग को जानना मतलब जरूरी है इस चीज को लेके कि एयरड्रॉप में जेन्युइन कौन सा है, स्कैम कौन सा है। हम्म। और आपने एक चीज़ और बोला कि मतलब आप जहाँ से आते हो और मे बी जिस या फैमिली से आते हो या मे बी जिस रीजन से आते हो वहाँ पे क्रिप्टो और स्टॉक का नाम लेना भी मना है। ऐसा यहाँ क्यों पे है इसके ऊपर? वो रीजन ये कि हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, पिछड़े बोल सकते हो, ओल्ड स्कूल टाइप से है हमारे गार्जियंस। क्योंकि यहाँ पे ना सब चीज मतलब ये सब तो गैम्बल बोला जाता है। गैम्बल में भी स्टॉक्स में अगर हो एक बंदा तो गैम्बल है, क्रिप्टो है तो कोई गैम्बल है। क्रिप्टो तो पहले बैन था, फैमिली में मैं नाम भी नहीं लेता था क्या है। मेरे कुछ कुछ फंड्स क्रिप्टो में है। मतलब मेरे फादर जो थे वो बोलते थे कि देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्रिप्टो वाले को जेल में डाल दे। मैं मतलब उनको नहीं कुछ बोलता था। मतलब खुद के पैर में कौन कुल्हाड़ी मारता है भाई। हम्म हम्म। इसका ऐसा सीन था। तो ये बट मैं मतलब अपने आप को एजुकेट करता गया, मेरे को ये इंटरेस्ट था इस फील्ड में, तो तो करता रहा। ये मोस्टली फैमिली की वजह से ये टैबू आते हैं या फिर आपके नेबरहुड या आपके टाउन से भी, दोस्तों से भी? नहीं, दोस्त दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे। दोस्त ने मेरे को सपोर्ट किया, इवन कुछ कुछ फ्रेंड्स मेरा अभी भी क्रिप्टो में है, इन्वॉल्व है। तो हम मैंने मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में साथ में स्टार्ट किया कि हम थैंक्स अ लॉट टू माय फ्रेंड्स दैट कि हम लोग को ऐसा सर्कल मिला जहाँ पे हम लोग स्टॉक, क्रिप्टो एंड फाइनेंसेस की बात करते थे, म्यूचुअल फंड्स, स्टार्टअप्स वगैरह की बात करते थे, इंस्टेड ऑफ कोई वीडियो गेम्स एंड अदर थिंग्स। हाँ, तो तो ये ये मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट स्कूल टाइम से ही है, फ्रेंड सर्कल से ही आया। तो बेसिकली ये फैमिली से बाय द है वे ये मेरे restriction। नेबर, यस यस यस, रिस्ट्रिक्शंस नहीं बोल सकते हैं। मतलब उनको मतलब थोड़ा सा नहीं होता, कंसर्न होता है अपने चीजें को लेके कि बहुत हाँ, कम एज में है अभी, ये सब चीजें पढ़ेगा तो फ्यूचर नहीं बना पाएगा, ये वाला कंसर्न होते हैं। बाय समझ द वे ये सब चीज मिथ ब्रेक्स हो जाते हैं जब आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करके फैमिली को प्रूव कर देते हो, देन फैमिली विल कोऑपरेट यू। तो आई ये थिंक ऐसा वो सीन है। अभी तो आई थिंक आपने वो प्रूव कर दिया हाँ, अभी तक। वो प्रूव हो गया तो देन फैमिली सपोर्ट्स मी एंड ओके ओके। हाँ। ग्रेट, सो आई थिंक बहुत बढ़िया। आई थिंक यही सभी को चाहिए कि तो ये मतलब ये आई थिंक बोल सकते हैं आपके बारे में कि आपने पूरा जो भी आपका पोर्टफोलियो बिल्ड किया है मतलब जीरो से बिल्ड किया है मोस्टली। और या जीरो आपकी से। आपकी रिसर्च के ऊपर आपकी जो नॉलेज आपने गैदर किया है क्रिप्टो से पढ़ के सीख के जो आपने टाइम स्पेंड किया है उससे आपका जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू बना है उसकी वजह से बना है, ना कि इन्वेस्टमेंट की वजह से बना है। या मैं चाहता था इन्वेस्ट करना, बट आपने तो प्रॉब्लम मेरे से नहीं लिया, तो पॉसिबल ही नहीं था कैसे मांगना इन्वेस्टमेंट के नाम पे। मतलब हमें एग्जैक्टली। पॉकेट मनी मिल जाते थे, 50-100 रुपीज बहुत बड़ी बात थी, वही बहुत बड़ा था हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल आई मीन ये एकदम सही एग्जांपल है लोगों के लिए जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सुन रहे हैं कि कैसे आप क्रिप्टो में आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ टाइम लगा के आप रिसर्च करके आप यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका फ़ायदा उठा सकते हो। सो आप एक अच्छा एग्जांपल हो। एंड कहीं ना कहीं मैं वो देख पा रहा था जब आपके पे चैनल्स देख रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मुझे वो सेंस या मिला कि यहाँ पे जो आप कर रहे हो इज मोस्टली हार्ड वर्क कर रहे हो, मोस्टली आप रिसर्च कर रहे हो और वहाँ से आप पोर्टफोलियो बना रहे हो। और ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स हैं सभी के लिए जो क्रिप्टो में स्टार्ट करना चाहता है सीरियसली। सो आई थिंक मे बी हम लोग को उस तरफ जाना चाहिए। सो मे बी लेट्स स्टार्ट विद या कि आपकी क्या एडवाइसेज होगी। बिफोर द एडवाइस मे बी लेट्स टॉक अबाउट की सम ऑफ द टूल्स और योर मेथोडोलॉजी कि आप रिसर्च में कैसे करते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो होती है कि हाउ डू यू फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट। ओके, हाउ डू यू फाइंड अ प्रोजेक्ट। या ओके। एंड गुड एंड गुड प्रोजेक्ट भाई, मैं बोलूंगा इसमें। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग और मे बी आई विल आई डोंट वांट टू
रिस्ट्रिक्ट यू इन कि इस पे ही बात करो. मे बी यू लेट मी ओपन दिस लेट मी दिस ओपन इट टू यू कि आप शेयर करो कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर कि हाउ डज वन स्टार्ट लाइक यू. अगर किसी के पास कुछ फंड नहीं है कि कोई कैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे या एयर ड्रॉप्स ढूंढे, कैसे स्टार्ट करें, यस। व्हाट वुड यू रेकमेंड? हाँ, तो जिसके पास फंड नहीं है उनको तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए टेस्टनेट एयरड्रॉप्स, क्योंकि टेस्टनेट एयरड्रॉप में आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होते, यहाँ पे बस आपको एफर्ट लगाना है। अब जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे चांसेस उतना ज्यादा है कि आपको, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लिनिया का कैंपेन चल रहा था, तो यहाँ पे फंड्स रिक्वायरमेंट नहीं थे, यहाँ पे बस टाइम रिक्वायरमेंट लोगों के टास्क कंप्लीट करने थे, एंड देन वहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, एंड देन इन फ्यूचर में भी उनके एयरड्रॉप। तो टेस्टेड एयरड्रॉप को फ्री ऑफ कॉस्ट हंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। याद अगर बियर मार्केट में आपके पास फंड नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जीरो से अगर स्टार्ट करो या फिर आपके पास फंड नहीं है तो टेस्टनेट एयरड्रॉप करो। सेकंड चीज है, आप बेटर बेस्ट एयरड्रॉप फाइंड कहाँ से करोगे, तो आपको प्रोजेक्ट्स को फाइंड करना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट्स अच्छे वेल बैक्ड हो, क्योंकि एक अच्छा वेल बैक्ड प्रोजेक्ट ही आपको अच्छा खासा फंड का एयरड्रॉप कर सकता है। तो बैकर्स स्ट्रांग होने चाहिए, और बैकर स्ट्रांग चेक करने के लिए आप फंडिंग देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कितनी हुई है, किस किस पर्सन ने फंडिंग फंडिंग की है, एंड जिस जिस प्रोजेक्ट में फंडिंग की है उनके पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पैराडाइम की, आपको पता होगा वन ऑफ द मेजर वीसीज हैं। तो पैराडाइम की जहाँ फंडिंग होती है वहाँ पे अभी चांसेस हैं कि वो बड़े ड्रॉप करते हैं, जैसे हमने पास्ट में देखा कि यूनिस्वैप थे, डीवाईडीएक्स थे, तो ये सब के अंदर पैराडाइम्स की मेजर इन्वेस्टमेंट एंड पैराडाइम्स वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अच्छे खासे एयरड्रॉप दिए हैं। तो ये बस एक स्पेकुलेशन बोल सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको इस टाइप से मल्टीपल चीजें यहाँ पे रिलेट करनी पड़ेगी, सो दैट आप फाइंड कर पाओगे जेन्युइन प्रोजेक्ट कि हाँ ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बैकर्स भी हैं, यहाँ पे अच्छे, मतलब यहाँ पे इनके इकोसिस्टम में। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि डे बाय डे क्रिप्टो की जो है ना यहाँ पे क्राइटेरिया टफ होते जा रहे हैं। पहले साइबल जैसी चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब साइबल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अभी आप कोई भी एयरड्रॉप फंड कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर फंड लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे इस चीज से, इस बेस पे प्रिपेयर करो अपने अपने वॉलेट को, ताकि आपके वॉलेट दूसरे वॉलेट से इंटरेक्टेड ना हो, मतलब आप खुद में एक इंडिविजुअल काउंट हो आपके वॉलेट की तरह। मतलब इस टाइप से समझो कि अगर आप मल्टीपल वॉलेट से एयरड्रॉप फंड कर रहे हो तो वहाँ पे आप साइबर से ही बचो। इसके इसके लिए तो आपको इंटरेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा आपको, आप एक दूसरे के वॉलेट में। हाँ बिल्कुल. सो आई थिंक एग्जैक्टली, तो हम लोग ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बात कर लिया. एक तो साइबर अटैक का बात कर लिया, एक तो फंडिंग आपको प्रोजेक्ट की देख लेनी चाहिए. यस यस। आई थिंक एक या दो क्वेश्चन एंड उसके बाद फिर से इस टॉपिक पे बैक आते हैं. मे बी आप बता सकते हो कि आपका सबसे बड़ा एयर ड्रॉप अमाउंट अब तक कितना मिला है? या मेरे को $12,000 का मिला था हैशटैग के अंदर, मैंने उसको वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे भी। हम्म. हैशटैग प्रोटोकॉल था, एक डेक्स था नॉर्मल, उसके अंदर मैंने वर्क किया था, स्टार्टिंग से ही मैं घुसा पड़ा था उसके अंदर। बुल मार्केट में मैंने बेसिकली एंट्री लिया था, एंड हम्म. बियर मार्केट के बॉटम में मेरे को वो $10,000 प्लस का एयरड्रॉप दिया था। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, लेकिन $10,000 प्लस का एयरड्रॉप था। मैंने उसको ट्विटर पे भी शेयर किया था कि 7 नवंबर या 8 नवंबर के आसपास उसका टोकन आया था, एक्चुअली बियर मार्केट के बॉटम के आसपास, आप समझ सकते हो ये वाले साइकिल का। एंड देन उसने मेरे को ये ह्यूज अमाउंट दिया। मैं इसको इसलिए बहुत सबसे बड़ा कंसिडर करता हूँ क्योंकि उसने मार्केट के हिसाब से ये फंड मिलना बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हम्म. मार्केट कंडीशन उस टाइम नहीं था, एंड वो HFT टोकन बाइनेंस पे लॉन्चफुल हुआ, देन उसका हाई बना, तो दैट मेरे को बहुत अच्छा खासा उससे बेनिफिट हुआ था। हैश फ्लो प्रोटोकॉल, राइट? हैश फ्लो प्रोटोकॉल, यस सो हैश HFT। फ्लो प्रोटोकॉल एक डेक्स है, इथेरियम पे डेक्स है, बाइनांस पे या है? या ये मल्टी चैन है, मल्टी चैन। ये स्वैप था, हाँ. डिसेंट्रलाइज स्वैप था, डेक्स था, इसके अंदर कॉइनबेस फाइनेंस वगैरह की फंडिंग थी। तो मैं एक्चुअली फंडिंग देख के प्रोजेक्ट के अंदर एंटर किया था, तो ये प्रोजेक्ट मेरे को पर्सनली पसंद आया, बुल मार्केट से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, हम्म. देन इसको मैंने वर्क किया, एंड देन इसलिए मेरे को आखिर में एट द एंड बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया तो ये ये ट्वेल्व प्रोटोकॉल। ये 12,000 अमाउंट जब इन्होंने एयर ड्रॉप किया तब था या फिर इनका प्राइस बढ़िया तब था? नहीं नहीं नहीं, एयर ड्रॉप किया उस टाइम, मैंने एयर ड्रॉप करने के साथ हाँ, मेरे सारे टोकन अनलॉक थे, तो मैंने उस टाइम सेल ऑफ कर दिया था। क्या बात है. सो हैश फ्लो $12,000, राइट? या एंड या और लेट्स से कि और मतलब ऐसे, सो लेट्स इन ये या काफी ऐसे डिफिकल्ट होगा ऐसे आई ऐसे थिंक. मेरे पास। या, गो अहेड सर. यस, डिफिकल्ट होते हैं एयरड्रॉप में, क्राइटेरियाज में हिट होने में डिफिकल्ट होते हैं। बाय द वे, मैंने जब इसके एयरड्रॉप्स आया था, वो एयरड्रॉप्स के ऊपर भी मैंने इसके वीडियोस बनाए थे, एंड देन मुझे टोकन जब रिसीव हुआ तो उसके ऊपर भी मैंने बनाए थे। एंड इससे पहले मैंने प्रोजेक्ट गैलेक्सी, अब जब हम लोग जो गैलेक्सी यूज करते हैं, जो गैलेक्सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो गैलेक्सी का भी मेरे को एक्चुअली एयरड्रॉप मिला था। तो गैलेक्सी का जब टोकन आया था, गैलेक्सी टोकन, गैल टोकन, तो उस टाइम उसकी एनएफटी होल्ड करनी थी, तो एनएफटी मैंने होल्ड रखा था अराउंड। तो वो एनएफटी से मेरे को $4,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था जब उसके टोकन आए थे, तो 50 टोकन अराउंड मिले थे मेरे को। तो ऐसा मतलब 270 के अराउंड मेरे को वैसे मिले थे, 2-3 एनएफटी में से होल्ड करता था। हम्म.
आप तो ये थोड़ा सा एक यस gals.com जिस पे हम लोग जिनका क्या बोलते हैं क्वेस्ट आता है, या उनका टोकन है। गैलेक्सी अभी जो लीनिया का कैंपेन चल रहा है। यस हाँ यस 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 गैल गैल जी है जो टोकन है, वो गैलेक्सी हाँ प्रोजेक्ट गैलेक्सी का है। तो अभी हम लोग ओके। जिस पे कैंपेन ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल कैंपेन, हाँ गैलेक्सी हाँ पासपोर्ट वगैरह, तो अभी हाँ। लीनिया का भी तो उसके पास इसका या यूटिलिटी क्या है बाय द वे, गैल गैल टोकन का, या मतलब कैसे यूज गैलेक्सी करते हैं? टोकन इसमें इनका नेटिव टोकन है। नेटिव टोकन है, अभी तक इनका मिरर यूटिलिटी आया नहीं आई थिंक। हम्म बट मे बी इन बुल मार्केट ये लोग ले आए क्योंकि इनके पास यूजर बेस है। मैं खुद या फिर आप खुद यूज करते हो गैलेक्सी को, हाँ तो मैं इनके पास एक जेन्युइन यूजर बेस है, रियल वर्ल्ड यूजर बेस है। तो ये हम्म लोग कभी भी अपने टोकन की यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। हम्म यूटिलिटी असाइड हम लोग तो यहाँ पे एड्रॉप फंड करने बैठे थे, तो मेरे को टोकन मिला, मैंने उसको अच्छा वर्थ मेरे को मिला, तो मैंने उसे सेल ऑफ कर दिया। तो ऐसा मेरे पास ही है। इंटरेस्टिंग यार। आई मीन गैलेक्सी में यूज करता हूँ बट उतना यूज नहीं करता हूँ। बट हाँ इन्होंने कब लॉन्च किया था ये गैल टोकन? गैलेक्सी मेरे को याद है कि लास्ट ईयर इन्होंने मई मई या जून में लॉन्च किया था गैलेक्सी। हम्म स्टार्टिंग प्राइस उसकी मतलब स्टेबल प्राइस थी, मतलब जब इसने लॉन्च हुआ था उसने 6 to 7 आवर तक इसने $18-20 के आसपास मेंटेन रखा प्राइस। अभी तो प्राइस काफी फॉल हो चुका है। हम्म। तो एक हैश प्रोजेक्ट हो गया। तो आप, मैं बोल रहा था कि आई मीन यस यस ये यस। शायद आप, ये आपको याद भी नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली कितने प्रोजेक्ट से आपको एयर ड्रॉप मिल चुका होगा, छोटा बड़ा? मैंने अराउंड आप बोल सकते हो कि मेरे को सुई भी मिला, मेरे को आर्बिट्रम भी मिला इधर हम्म रिसेंट में, एंड यहाँ पे गैलेक्सी हैश फ्लो एंड मल्टीपल एयरड्रॉप मिले मेरे को, मतलब अराउंड मोर देन 30,000 $40,000 के ऊपर का मेरे को एयरड्रॉप मिला हम्म। अभी। ये दो दो ईयर्स में लास्ट के। तो आप अपने आप को एयर उससे पहले ड्रॉप। बुल मार्केट में मेरे को ये DYDX आप बोल सकते हो, DYDX का मेरे को एक अकाउंट में मिला था। तो हम्म उसको मैंने तो फुल कैश आउट ही कर लिया, मतलब अकाउंट में ही ले लिया। हम्म तो हम्म वो सीन था, मतलब अच्छा खासा एयरड्रॉप तो मेरे को मिला, मतलब 50,000 आप बोल सकते हो। लेकिन वो तो मैंने क्या बोलोगे, बियर मार्केट आया तो आपके पता है पोर्टफोलियो डाउन होते हैं, कुछ कुछ टोकन मैंने होल्ड करा, कुछ कुछ मैंने इन्वेस्ट करा, री इन्वेस्ट किया मार्केट में, एंड हम्म देन मार्केट गोज डाउन। तो हम्म। ये सीन तो चलता रहता है। एग्जैक्टली नहीं, फिर भी ये काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और आप कितना यूजुअली टाइम स्पेंड करते हो इन एयर ड्रॉप हंटिंग, अगर लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है तो? एयरड्रॉप हंटिंग सर डेफिनेटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। अगर मुझे कोई रिसेंट में अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है जो ज़्यादा टाइम रिक्वायर करता है, तो उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं। एंड जब उनकी टास्क या फिर वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं उसको स्लो डाउन करता हूँ, नेक्स्ट एयरड्रॉप पे फोकस करता हूँ। इस टाइप से वैसे एक्चुअली मोर देन 1-2 आवर अ डे स्पेशली मैं एयरड्रॉप को डेडिकेट करता हूँ। 3 आवर्स तो मैं कर लेता हूँ डेडिकेट एयरड्रॉप हम्म को पर डे। हम्म। और क्या क्या टूल्स मोस्टली आप यूज करते हो या फिर टूल्स आ, टूल्स अभी, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे हम लोग लेयर जीरो यूज करते हैं। तो लेयर जीरो जब मैंने वीडियो बनाया था, तो लेयर जीरो में मेन इशू है कि हम कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए, ये कहीं शो नहीं करता, उनके एक्सप्लोरर पे भी शो नहीं करता। तो टूल्स वगैरह मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक टूल है ड्यून, ड्यून एनालिटिक्स, करेक्ट तो हाँ। वो मैं यूज करता हूँ। ड्यून एनालिटिक्स बहुत सही डेटा देता है। अगर हम मेटा मास्क या एयरड्रॉप कर रहे हैं या फिर किसी भी कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बता देता है कि इसके यूजर बेस करंट में कितने हैं, कितने आपके इसमें मतलब 80% पब्लिक कितने वॉल्यूम जनरेट किया है, कितने नंबर ट्रांजेक्शन किए है। सो दैट एक टूल आपको मिल जाता है, आप एक जेन्युइन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, इतना क्राइटेरिया से मेरे को ज्यादा करना है, सो दैट मैं यहाँ पे एलिजिबल हो पाऊंगा। तो ये एक आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है उस टूल को यूज करने से, कि फॉर एग्जांपल आप जाओगे जून पे एंड सर्च करोगे जीके सिंह एरा, देन आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर अभी इतने यूजर हैं, 1 मिलियन यूजर हैं, 2 मिलियन यूजर हैं। तो दैट आपको 2 मिलियन यूजर में पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ऐसे कितने यूजर हैं जो 100 के वॉल्यूम जनरेट करते हैं या फिर 100 ट्रांजेक्शन प्लस कर चुके हैं। तो आपको मिल जाएगा एक ओवरव्यू कि हाँ मोस्ट ऑफ द पब्लिक इतने चीज से पीछे है, मतलब इतना मैं कर दूंगा तो इनसे मैं इनको मैं बीट कर दूंगा, 80% पब्लिक को मैं बीट कर दूंगा। तो हम्म ये एक्चुअली मेरे को हेल्प करता है कि हाँ ठीक है, पब्लिक को भी ये हेल्प करता है। मैं ड्यून का बेसिकली जब भी मैं कोई ऐसा एयरड्रॉप करता हूँ जिनकी ड्यून के ऊपर क्वेरी होती है, मतलब ड्यून के ऊपर वो अवेलेबल होती है, तो अपना डिस्क्रिप्शन में वो उसका ट्रैकिंग कर डाल देता हूँ कि अपने वर्ड एड्रेस पेस्ट करो वहाँ पे, देन ट्रैक करो कि हाँ कैसे वर्क करता है। राइट या नहीं, ये वन ऑफ माय फेवरेट टूल है। ड्यून एनालिटिक्स बहुत बहुत सही है। तो ड्यून या एनालिटिक्स पे तो आप मतलब प्रोजेक्ट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसका यूजर बेस देख सकते हो, ट्रैकिंग देख सकते हो, यस ऑन चेन डेटा। सो या ऑन चेन डेटा। करेक्ट नाउ। सो यहाँ पे एयर ड्रॉप में दो चीजें होती हैं, आप अगर कैटेगराइज करो तो पहला होता है फाइंडिंग। सो यू पहले आप यस यस फाइंड आउट प्रोजेक्ट करो, ओके ये प्रोजेक्ट मेरे को पोटेंशियल लग रहा है, राइट? एंड या देन जो या सेकंड स्टेप है कि ओके, नो आई वुड से मे बी थर्ड, थ्री स्टेप्स अगर आप स्टेप फर्स्ट इज लाइक okay, where do I फाइंडिंग। find, how do I, yeah, where do I find, हाँ like okay I'm done, okay there are layer zero हो गया, zk sync हो गया, ये हो गया, okay पांच हो गए।
ना मेरे को हाँ। छठवां कहाँ मिलेगा, सातवां कहाँ मिलेगा, आठवां। सो उसको हाँ, है ना। ये बहुत मस्त दिस इज क्वेश्चन द है, तो मैं फर्स्ट उसका दिस इज आंसर द करता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, गो अहेड। कोई भी यूजर कैसे फाइंड करेगा एयर ड्रॉप, अगर वो मेरे को नहीं जानता, आपको नहीं जानता, तो उसको सबसे पहले करेक्ट। कहाँ जाना चाहिए, या फिर वो एग्जैक्टली। इंडिविजुअली फाइंड करना चाहता है। तो एग्जैक्टली। यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा उनको ट्विटर। ट्विटर इज अ बेस्ट टूल, कि आप ट्विटर यूज करना सीखो, सबसे पहले ट्विटर पे एक्टिव रहो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो सबसे पहले वो ट्विटर पे आते हैं, ट्विटर पे वो अकाउंट में आते हैं। तो दैट हमें पता चलता है कि वहाँ पे आप ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करो जिनके मतलब एयरड्रॉप वाले अकाउंट्स हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके फीड्स में ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे, नए नए एयरड्रॉप्स आपको दिखने लग जाएंगे। मेरे क्या होता है कि मेरा एक ऐसा एक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, जहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, तो मेरे को मल्टीपल नए नए प्रोजेक्ट वहाँ पे दिखते हैं हमेशा, कि हाँ ठीक है, इनके 10,000 फॉलोवर्स हैं, ये इस कैटेगरी में आके अभी शुरू किए हैं प्रोजेक्ट, ये इस कैटेगरी में आके, जैसे कोई एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक प्रोटोकॉल है वॉलमेक्स प्रोटोकॉल। वो वॉलिडिटी को ट्रेड करते हैं, पब्लिकली वो उतना अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो लास्ट 2 साल से वर्क कर रहे हैं, एंड मैं उसमें इंटर्ड हूँ। मैं वन ऑफ द ओजीज होल्डर हूँ, जो 200 उसके एक्चुअली 250 के आसपास उनके टोटल ओजीज एनएफटी हैं, उसमें से वन ऑफ द मैं, जिसको मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बाय किया उसको, मैंने उसको मतलब एक्चुअली टीम में, मैं डिस्कॉर्ड में था तो वहां पे मुझे मिल गया। तो ऐसे आप अर्ली फाइंड कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को, फाइंड करो उसको, अर्ली डिस्कॉर्ड में घुसो, तो वहाँ पे आपको दो बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपको टीम पसंद आती है तो आप वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप वहाँ पे मॉडरेटर वगैरह भी रह सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे एयरड्रॉप फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ट्विटर बेस्ट टूल है, मैं तो बोलता हूँ, मेरे को वहीं से प्रोजेक्ट मिलते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट में घुस जाए, मैंने वही बोला कि प्रोजेक्ट मिलते हैं, देन उसकी फंडिंग फाइंड करो। फंडिंग में भी 2 मिलियन की हो, 3 मिलियन की हो, डजेंट मैटर, अगर सीट राउंड 2 मिलियन की भी हो, अगर बैकर्स अच्छे हैं, बैकर ट्रस्टेड है, रोबोटिक्स वेंचर्स हो, या फिर कॉइनबेस है, या फिर बाइनेंस है, या फिर कोई भी अदर वेंचर्स हो वहाँ पे, तो एक अच्छे वेंचर जो आप जानते हो, तो उनकी अगर वहाँ पे फंडिंग हो, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ इसने A16 जी ने इसके अंदर फंडिंग किया है, तो ये थोड़ा सा जेन्युइन प्रोजेक्ट लग रहा है, तो आप इसके अंदर डीप डाइव कर सकते हो। इस टाइप से आप सबसे पहले फाइंडिंग करोगे प्रोजेक्ट को। एंड देन थर्ड थिंग इज ग्राइंडिंग करोगे, फाइंडिंग के बाद ग्राइंडिंग। हाँ, बहुत सारे, यस यस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको वहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके मल्टीपल जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं मार्केट में, वो लॉन्च करके दिखा देते हैं, लेकिन वो सब पेड्स वाले ग्रुप से दूर रहना है, क्योंकि एक्चुअली हमें फ्री एंड करना है, जो नॉलेज हमें एक्चुअली वो जो चीज फ्री मतलब पेड में दे रहे हैं, वो चीज हमें फ्री में भी मिल सकता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो एग्जैक्टली। डीप टाइप, यस, एंड इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी कि आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और उसके बाद एक बार आपने, सो फर्स्ट स्टेप कि आपको प्रोजेक्ट मिलना है, वो ट्विटर पे ओबियसली मिल जाएगा अगर आप अर्ली हो, तो अगर आपको लगता है कि ओके ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये अच्छा यस प्रोजेक्ट लग यस। रहा है, एंड देन आपको आप थोड़ा एंड फंडामेंटल अभी अभी तो रिसर्च। बहुत टूल है, अभी तो मैं बोलूंगा कि आपको अगर नए प्रोजेक्ट्स अगर वैसे ट्विटर पे फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप गैलेक्सी पे चल जाओ। गैलेक्सी पे हाँ। इतने कैंपेन्स होते हैं पर डे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आकर रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके हम्म। खुद के कैंपेन्स चलते हैं, तो आप डायरेक्टली कैंपेन्स करना शुरू कर दो, ताकि आपको वहां से एक इंसेंटिवाइज शुरू हो जाएगा। कोई अपने कैंपेन में एनएफटी दे रहा है, उस एनएफटी को सेल ऑफ करके आप अच्छा खासा रिवॉर्ड ले सकते हो, या फिर कोई डायरेक्टली ही टोकन दे रहा है आपने, तो आपके गैलेक्सी के पास तो अभी मल्टीपल कैंपेन्स हमेशा चलते रहते हैं। तो आप हम्म। एक आईडी बनाओ, वहाँ पे पासपोर्ट बनाओ, गैलेक्सी पासपोर्ट, एंड देन टूट पड़ो गैलेक्सी के कैंपेन्स के ऊपर। हम्म। सबसे बेस्ट वे मेरे को अभी ये लगता है न्यू बाइक्स के लिए, कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये चीज सही रहेगा। नहीं ये सही है, गैलेक्सी लेयर थी, और दो यस, तीन हैं शायद मेरे ख्याल से। टास्कॉन, एक टास्कॉन है, क्वेस्ट है, इस टाइप क्वेस्ट से। है, हाँ हाँ हाँ। ये Yep. बहुत काफ़ी एक्साइटिंग पर्सनली मुझे लगते हैं, बिकॉज यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, मतलब ना सिर्फ एयर ड्रॉप के नज़रिए से, बट ऑल्सो लाइक वो लोग कुछ ना कुछ नया आइडिया क्रिएट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी यस यस जो LSD का चल रहा है सब कुछ, राइट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट। यस। तो अब इनके इन सब के एलईडी बारे, लाइट। एग्जैक्टली, अब इन सब के जो प्रोटोकॉल्स लॉन्च होते हैं, इनके बारे में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो यही सब प्लेटफॉर्म्स देते हैं आपको। आपको पता चला अरे यस, बाप रे ये इनकी नया कोई क्या भी, आ रहा है। हाँ, ये अगर मान के चलो आप, कोई भी मार्केट में नया कैंपेन लॉन्च होता है, देन सही मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, देन वो कोई ना कोई अपने कैंपेन चलाएंगे, ताकि यूजर्स को पता चले, एंड वो ऐसी ही कंपनीज के पास जाते हैं, अदर वो लेयर 3 के पास जाएंगे, अदर वो गैलेक्सी के पास जाएंगे, जिनके पास एक जेन्युइन यूजर बेस हो। जेन्युइन यूजर बेस गैलेक्सी के पास है, तो वो गैलेक्सी के पास जाएंगे, लेयर 3 के पास जाएंगे, कि मेरा एक कैंपेन आप उसको लिस्ट करो अपने वेबसाइट पे, सो दैट पब्लिक को भी, इससे दोनों को फायदा है। हम्म। पब्लिक उनके प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, उनको कभी भी रिवॉर्ड भी करना हो, तो वो डायरेक्टली उस पब्लिक को रिवॉर्ड करेंगे जो उसके कैंपेन पे मतलब पहले गया है, मतलब हम्म। उसके वेबसाइट पे पहले आया है, तो इसमें पब्लिक को भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट को भी एक यूजर मिल जाता है, तो दोनों को हेल्प मिल जाता है। हाँ, और आपने डिस्कॉर्ड का क्या पेड वर्जन लिया हुआ है? डिस्कॉर्ड मेंबर कैसे बनते हो आप इतने सारे प्रोजेक्ट के? हेलो, आवाज आ रही है आपको?
ये आवाज आ रही है। तो आप डिस्कॉर्ड कैसे मेंबर बनते हो? आप आपने पेड वर्जन लिया हुआ है डिस्कॉर्ड का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्कॉर्ड में तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वो तो पब्लिकली ओपन रहता है डिस्कॉर्ड। अगर नए प्रोजेक्ट है तो वो तो ओपन ही रखते हैं सबका। एंड पर डिस्कॉर्ड आपको आप 100 डिस्कॉर्ड के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं पर डिस्कॉर्ड। अगर आपके पास एक डिस्कॉर्ड आईडी है तो आपको उससे 100 अलग अलग डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एक लिमिट है, उसके बाद आपको दूसरा डिस्कॉर्ड यूज करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा वैल्यूएबल है उसको ज्वाइन करो, अदरवाइज तो आप खाली खाली जो है उसको आप लीव करते जाओ, जिसका एड्रॉप मिल चुका है उसको आप लीव करते जाओ। तो ऐसा सीन है। मेरे तो थोड़ा सा पास मैनेज करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली फिलहाल मेरे पास दो हाँ डिस्कॉर्ड हैं, और ऐसे करना पड़ता है, मतलब फिर ओ इसका डिस्कॉर्ड छोड़ो। और आई थिंक इट मेक सेंस बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइज, आई मीन इट्स या ऑलमोस्ट आप इम्पॉसिबल कि आप भी आप। उतना ध्यान नहीं दे पाओगे। हाँ, बिल्कुल। आप सारे में ध्यान दे पाओ। आप आपके लिए 100 इनफ है, आप 100 स्लॉट्स आपके लिए एग्जैक्टली इनफ आई है। थिंक इसके लिए उन्होंने लिमिट रखा हुआ है कि वो 100 भी करना, या 100 भी आप नहीं कर पाओगे एक्चुअली देखा जाए तो। यस, 100 भी आप नहीं कर पाओगे। 100 प्रोजेक्ट पे भी आप नजर नहीं रख पाओगे एक साथ। तो राइट। ये सही है मतलब। नो तो आई थिंक काफ़ी ये ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है लोगों के लिए जिनको क्रिप्टो में एंट्री मारना है। और सो फॉर एग्जांपल नाउ, अगर आपकी जो ग्राइंडिंग चल रही है, आप यस यस। टॉप प्रोजेक्ट्स कौन सा देख रहे हो जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे अच्छा एयर ड्रॉप मिलेगा? या एक्सपेक्ट मैं बोलूंगा कि इसमें क्या है कि पब्लिकली मतलब सबको जानते हैं उस प्रोजेक्ट को, जेके सिंह है या लेयर जीरो है, क्योंकि इससे कितने भी यूजर का रश हो इनके पास सबसे ज्यादा फंडिंग है। अगर बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स में अगर पब्लिक ज्यादा है तो इट डजंट मीन वो छोटा एयर ड्रॉप करेंगे, वो बड़ा एयर ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग भी तो ज्यादा है। हाँ तो हाँ। बड़े फंडिंग वाले प्रोजेक्ट पे यूजर का रश तो होगा ही, ये तो डेफिनेटली है। बट हम्म आप मेरे को लगता है कि लेयर जीरो एंड जीके सिंह को मैं ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, हम्म। अदर देन अदर एयर ड्रॉप, क्योंकि उनकी फंडिंग बहुत अच्छी है। एंड रिसेंटली में उनकी आज नहीं तो कल उनकी टोकन भी कंफर्म ही है, जो आएंगे। टोकन कंफर्म होना जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम सही जगह पर पैसा स्पेंड करें। तो हमें पता होना चाहिए कि हम टोकन तो कंफर्म है। आफ्टर दैट एयर ड्रॉप वाली चीजें आती हैं, फिर टोकन तो आना चाहिए। हम्म। हमने लास्ट ईयर ओपन सी पे हंट किया, ओपन सी का टोकन आज तक कंफर्म नहीं है कि टोकन आएगा या नहीं आएगा। एग्जैक्टली। स्पेकुलेशन है। तो हमें सबसे ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है लेयर जीरो एंड यहाँ जीके सिंह में कि हाँ इनके टोकन कंफर्म आने हैं। अब कंफर्म जब आने हैं तो इनके टोकन के बाद तो इनका एयरड्रॉप का प्लान पक्का होगा कि हाँ ठीक है एयरड्रॉप करेंगे। तो इनके एयरड्रॉप के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं उससे हम लोग वर्क करते हैं। जैसे जैसे हमें आइडिया मिलते रहता है हमें, वैसे वैसे मैं एक्स्ट्रा चीज ऐड ऑन करके पब्लिश कर देता हूँ वीडियोस वगैरह। और मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ इन्हीं दो पे खासकर। और सो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट जीके सिंह। सो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सो लेट्स से आप आपको मेक श्योर करना है तो कि मेरे को जीके सिंह का एयर ड्रॉप या मिलेगा, लेयर जीरो का एयर ड्रॉप मिलेगा, इनका कंफर्म हो गया है। तो ऑब्वियसली आप एक चीज़ देखते हो या कि ट्यून एनालिटिक्स पे आपका अपना वॉल्यूम ट्रैक यस। करते हो, आपके ट्रांजैक्शन ट्रैक करते हो, राइट? तो आपका क्या या स्ट्रेटजी होता है, मतलब ट्रांजैक्शंस को लेके? क्या आप इंटेंशनली एवरी वीक जाते हो ट्रांजैक्शन करने, या एवरी डे ट्रांजैक्शन करने जाते हो, कैसे करते हो? या हमें बेसिकली एल्गोरिदम में चलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने भाई पास्ट एयरड्रॉप पे तो यही सीखा है कि हाँ ऑप्टिमिज्म में क्राइटेरिया जैसे कि मल्टीपल आप कंजिक्यूटिव यूजर होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन में गैप करोगे तो फाउंड नहीं होगा। आप कंजिक्यूटिव यूजर होंगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। अब एयरड्रॉप का सिस्टम आ गया पॉइंट बेस्ड सिस्टम की, अगर आप इतने नंबर पॉइंट को आप तीन ऐसे आर्बिट्रम का मैं क्राइटेरिया से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्बिट्रम में क्राइटेरिया था कि कम से कम तीन आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए तो आप एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे। आप उससे ज्यादा मल्टीपल पॉइंट्स है तो आपको एक्स्ट्रा टोकन मिलेंगे, लेकिन मिनिमम एलिजिबल होने के लिए तीन चाहिए होते हैं। मतलब किसी के पास दो हैं तो भी एलिजिबल नहीं है। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर मैं लेयर जीरो कंसीडर करूँ तो लेयर जीरो में आपके ऐसे क्राइटेरिया होंगे कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा वैल्यूएबल होगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा वैल्यूएबल होगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेयर जीरो में दो चीजें हैं। क्योंकि एक कंपनी, अगर मैं लेयर जीरो की तरह अगर मैं सोचूं अपने आप को कि मेरे जो अर्निंग हो रही है, लेयर जीरो की जो अर्निंग हो रही है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर हो रही है, तो वो ट्रांजेक्शन से ज्यादा वैल्यू देंगे। सेकेंडरी चीज है वॉल्यूम, हर कोई नहीं जनरेट कर पाता है तो वो वॉल्यूम पे देंगे। एंड थर्ड है कि उनकी प्रोटोकॉल इंटरेक्शन। तो आप मिनिमम क्राइटेरिया बेस करके चलो कि आप कितने नंबर ऑफ चीज को आप हिट कर सकते हो। आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो, नंबर ऑफ वॉल्यूम पे ध्यान दो, एंड कितने प्रोटोकॉल्स कितने अलग अलग, क्योंकि लेयर जीरो का मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो आप हर एक प्रोडक्ट को जब टेस्ट करोगे तो मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंटरेक्शन वॉलेट भी हो जाएंगे। तो ये चीज आपको मे बी एलिजिबल बना सकती है लेयर जीरो के ड्रॉप में। हम्म। अगर हम सेम चीज अप्लाई करें जीके सिंह में, तो जीके सिंह में आप देखोगे तो जीके सिंह लाइट यूजर आपको एक पॉइंट दिला सकता है। जीके सिंह का आपको अच्छे वॉल्यूम में आपके पास तो दूसरा पॉइंट जा सकता है।
नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे आर्बिट्रम में थे कि 50 100 इस टाइप से ट्रांजेक्शन थे, तो अगर आप अप टू 100 कर लेते हो तो मे बी एक क्राइटेरिया हिट होगा, क्योंकि जीके सिंह कोई भी एरा हो या फिर लाइट हो, ये तो कंफर्म ट्रांजेक्शन की क्राइटेरिया कंफर्म रहेगी एरा पे, क्योंकि एक्चुअली ट्रांजेक्शन से ही आप डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ कोई भी पर्सन कितना यूज कर रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है, या फिर जो उनकी अर्निंग हो रही है वो ट्रांजेक्शन से ही हो रही है, वो फीस में ही उनकी अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैटर करेंगे, एंड यहाँ पे डेज भी मैटर करेंगे कि कोई भी पर्सन कितना एक्टिव है। यहाँ पे कंसेक्यूटिव डेज ऐसा है कि कंसेक्यूटिव लगातार 1 वीक यूज करो या लगातार 2 वीक यूज करो, ये भी मैटर करेगा, वीकली यूज करोगे ये भी मैटर करेगा, एंड आप अल्टरनेट यूज करोगे तो भी मैटर कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कंसेक्यूटिवली यूज करता हूँ ताकि हर एक चीज यहाँ पे मेरा कंफर्म होता चला जाए। ये मेरी हम्म स्ट्रेटजी रहती है यहाँ पे। हम्म। और जब आप एयर ड्रॉप हंटिंग करते हो तो लेट्स से कि यूजुअली आप मोर देन वन एड्रेस टाइप कर से ट्राई करते हो, एंड या देन आपकी आप कैसे सिबिल से बचते हो? आप क्या डिफरेंट आईपी एड्रेसेस यूज करते हो या क्या? या यहाँ पे मेरा सेम सीन रहता है, मतलब हर एक वॉलेट मेरे लिए एक अलग पर्सन की तरह है, मैं आपस में कभी इंटरेक्ट नहीं करता। इस वॉलेट को ये हाँ। माइंडसेट बना लेना चाहिए हर एक एयर ड्रॉप हंटर को। ये मतलब एक्चुअली हम लोग एयर ड्रॉप हंटर हैं, तो हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग एक वॉलेट से तो करेंगे नहीं, हम लोग हम्म करेंगे मल्टीपल वॉलेट से। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आपस में इंटरेक्शन कभी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि हमारे उस वॉलेट में फंड पड़े हुए हैं, क्लेम हम्म करना है इस वॉलेट से, तो फंड क्या करते हैं हम लोग इस वॉलेट से उस वॉलेट में भेज देते हैं। तो ये हम्म चीज कभी नहीं करना है आपस में। हमेशा अलग अलग पर्सन की तरह हर एक वॉलेट को ट्रीट करो, कि एक वॉलेट जो अब आप यूज करो तो याद रखना कि आपके पास कोई अदर दूसरा वॉलेट नहीं है। देन आप जब दूसरा वॉलेट यूज करो तो याद रखना कोई तीसरा वॉलेट नहीं है। आपका एक ही मीडिएटर होगा, वो है एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंजेस। एंड क्रिप्टो हम्म एक्सचेंजेस पे भी आप मल्टीपल एक्सचेंज यूज करो, एक एक एक्सचेंज को एक वॉलेट दे दो। मतलब जब भी अगर बाइनेंस में यूज कर रहा हूँ तो बाइनेंस के साथ ये मेरा एड्रेस लिंक है, मेरा एक एक्सचेंज लिंक है, तो मैं इसी के साथ डील करूंगा, अदर एक्सचेंज के साथ इसको डील नहीं करूंगा, या फिर अदर वॉलेट से मैं बाइनेंस को फंड नहीं भेजूंगा। लेकिन वहाँ जो हम्म डिपॉजिट एड्रेस अगर आप देखते होगे, बाइनेंस हम्म से आप कोई भी अदर वॉलेट में विड्रॉ करो तो इट डजंट मैटर, आपके बाइनेंस के हॉट वॉलेट से फंड आपके वॉलेट में आते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे जब आप वॉलेट से डिपॉजिट करते हो बाइनेंस से, तो आपका हम्म एक जो वॉलेट एड्रेस रहता है वो तो सेम रहता है ना। तो अगर हम्म, आप दो अपने मेटामास्क वॉलेट से सेम एड्रेस से फंड भेजो तो डिपॉजिट तो हो जाएंगे बाइनेंस में, बिल्कुल। लेकिन वो तीन वॉलेट आपस में इंटरेक्टेड हो जाएंगे। तो ये हम्म आपको कहीं ना कहीं इनएलिजिबल बना सकता है या फिर हम्म साइबल में डाल सकता है। अभी हम्म क्या है, नानसेन, बेसिकली नानसेन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आर्बिट्रम का जो बेसिकली जो डेटा निकाल के दिया था वो नानसेन था। तो नानसेन एक बोल सकते हो ट्रैकिंग टूल है, जैसे डी बैंक है नानसेन। तो नानसेन एआई क्या करता है कि वो अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वो इस बहुत सारे साइबर के क्राइटेरिया को हिट नहीं किया था, हटा दिया था। आर्बिट्रम वालों ने बहुत सारे साइबर की चीजों हटा दिए थे, तो भी तो जाके पब्लिक को इतना मिला। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि जीके सिंह, क्योंकि उसके ऊपर इतना रश हो रहा है, तो वो साइबर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। तो यहाँ पे साइबर भाई हमें हर एक चीज से यहाँ बच के रहना है। तो मैं तो बोलूंगा कि साइबर को थोड़ा सीरियसली लेना हर कोई लेना शुरू कर दे अब, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कि एडवाइस आपके ये है सारी कि एफर्ट हट जाएंगे। या बिल्कुल। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे क्लीनली एंड नीटली, तो आप मत करो, क्योंकि जितनी भी मेहनत कर रहे हो 3 महीने 6 महीने से, पता चला सिबिल की वजह से आप सबका सब चला गया है ना। या सबसे यस बुरी यस बात तो यस। यही होगी कि मतलब आपने इतनी मेहनत की, वेट इंतजार किया, इमोशनली अटैच रहे, आपने ग्राइंडिंग भी की, और बाद में इस एंड वजह से ऐसा निकल नहीं है, जाते ऐसा नहीं है कि अगर अगर आपका पहले वॉलेट साइबल में आ गया तो नेक्स्ट टाइम जब आप जीके सिंह यूज करोगे तो साइबल में नहीं। मैं बता रहा हूँ कि आपने लोग क्या बोलते हैं कि जीके सिंह केरा पे हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम आर्बिट्रम से भेज देंगे दूसरे वॉलेट में, तो हमारा वॉलेट इंटरेक्शन नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होता। जब वो ट्रैकिंग टूल मैं बता रहा हूँ 40+ चैन का एक्सेस है नामसिंह के पास, तो नैनसन ने जब उसको डेटा मिला हर वॉलेट का, तो वो हर 40+ चैन में वो डाल के वो डेटा में इसने ट्रैक किया कि हाँ किस चैन का वहाँ पे यूज हो रहा है आपस में इंटरेक्शन। अगर कोई भी चैन अदर चैन, अगर मैं जीके सिंह हंट कर रहा हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जीके सिंह में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, अदर चैन पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप हैं। कोई भी चैन पे आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते उस चीज को, उस चीज को लेके। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो मे बी एक ही वॉलेट यूज करो। अगेन ये पर्सनल चॉइस है, बट ये इसके बारे में या जानना यहाँ जरूरी पे है कि हाँ। जूम जूम का टाइमर आ गया, आई थिंक लेट्स जरा एग्जैक्टली देखते हैं एग्जैक्टली कोई। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली वही कर रहा था। सो ग्रेट, आई थिंक क्रिप्टो एंडी, ग्रेट यार, सही था। मैं आपका चैनल लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रिप्टो एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हो तो क्रिप्टो एंडी का डेफिनेटली चैनल फॉलो करो, उनकी वीडियोस देखो, बिकॉज ही इज अ लाइव एग्जांपल कि आप जो भी पोर्टफोलियो है आप सिर्फ एयर ड्रॉप से बना सकते हो। सो एनीथिंग, एनी लास्ट थॉट बिफोर वी रैप दिस अप? नो नो, That's एवरीथिंग फाइन। it. Okay, thank you so much for your time, Crypto Andy. Talk to you soon. थैंक यू सर, Bye थैंक bye. यू सो Bye. मच। बाय बाय।